Thank you. मेरा आबाई शहर शुमाल मशरकी चीन में वाक़ है। मैं यहाँ की आबो हुआ और सकाफत से बहुत हद तक वाकिफ हूँ। It's morning. I want to try something local. Yes, I'm very मैं आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए बहुत पुरजोश हूँ, तो आइए इसे करते हैं। जनवरी से दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान की चीन को तिल के बीजों की बरामदात 290.66 मिलियन डॉलर से तजावज कर गईं, जो कि साल ब साल की बुनियाद पर 126.29% की नमू है। 2023 के जून में जो प्रोटोकॉल था दोनों गवर्नमेंट्स का ट्रेड का, वो साइन हो गया और उसके बाद पाकिस्तान से 2 कंपनीज अप्रूव हो गई हैं कुक्ड मीट एक्सपोर्ट, हीट ट्रीटेड मीट एक्सपोर्ट के लिए। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं नसरी। टू सेशंस, जो चीन की अहम तरीन सियासी सरगर्मियों में से एक है, इन दिनों बीजिंग में मुनक्कद पजीर है। इस मौका पर दुनिया की तवज्जो इस बात पर मरकूज है कि चीन इस साल के लिए क्या अहदाफ तय करता है। इस साल के 2 सेशंस के दौरान नई पैदावारी कुव्वतों की इस्तलाह बहुत से मंदूबीन के लिए काबिल तवज्जो है और मरकजी मौजू बन गई है। बुनियादी तौर पर इससे चीन की तरक्की को नई सनतों जैसा कि हाई एंड सेमीकंडक्टर्स, AI, बिग डेटा और नेक्स्ट इंटरनेट के जरिए से आगे बढ़ाना है। चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस यानी CPPCC की कौमी कमेटी के रुकन चीखू के बानी और CEO चू युआन का ख्याल है कि नई पैदावारी कुव्वतों का कलीदी उनसर टैलेंट सपोर्ट है। वो आला मयार के हुनरमंद टैलेंट की फराहमी के जरिए नई पैदावारी कुव्वतों को तेज रफ्तार तरक्की फराहम करने की तजवीज देते हैं। अब सबसे बड़ी तब्दीली तेजी से तकरार है। ये AI नहीं है जो आपकी जगह ले लेता है, बल्कि आपका AI से आगाह साथी है। ये इस बात पर जोर देता है कि AI एक टूल है और जो लोग इसे इस्तेमाल करने में महारत रखते हैं वो आला कारकर्दगी, कम लागत और मजीद मौके हासिल कर सकते हैं। लोगों के लिए नई टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना जरूरी है। टेक्नोलॉजी के बदलते हुए मंजरनामे को नेविगेट करने में मुवाफकत बहुत जरूरी है। मुल्की तरक्की में हुनरमंदी को फरोग देने के हवाले से उनके ख्यालात पाकिस्तानी कौंसल जनरल हुसैन हैदर से मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान चीन के जदीदियत के सफर से बहुत से सबक सीख सकता है, जिसमें एक बुनियादी बात यह है कि लोगों के पास एक वाज़ेह सिमत होनी चाहिए जिसमें आगे बढ़ना है और अवाम और हुकूमत को मिलकर कौम की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए और मईशत को बुनियादी तौर पर ज़रई मईशत से निकाल कर दुनिया की जदीद तरीन सनती कौमों में से एक बनाना चाहिए। चीनी निज़ाम ऐसा है कि तमाम पॉलिसियां और कवानीन अवाम की मर्जी की अक्कासी करते हैं। ये इन 2 इजलासों की सिफारिशात हैं जो हुकूमत की पॉलिसी और कानून साजी के इक़दामात पर बहुत अहम असरात मुरत्तब करते हैं। 2024 के आगाज में शुमाल मशरकी चीन का शहर हार्बिन आलमी सतह में मकबूल हुआ और रिकॉर्ड तादाद में सयाहों को राग़िब किया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बहुत से सयाह हार्बिन में शानदार बर्फ के मुजस्मों की तरफ मुतवज्जो हैं। ये बर्फ के मुजस्मे दरियाए सोंगख्वा पर बर्फ से बनाए गए हैं। जब भी रात होती है तो मुजस्मों में बदियां चमकती हैं। निहायत खूबसूरत मंजर है। आइए हमारे साथ देखते हैं। Thank you. मेरा आबाई शहर शुमाल मशरकी चीन में वाक़ है। मैं यहाँ की आबो हुआ और सकाफत से बहुत हद तक वाकिफ हूँ। It's morning. I want to try something local. Yes, I'm very मैं आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए बहुत पुरजोश हूँ, तो आइए इसे करते हैं। It's really snow. Do you want to take a picture with it? Nice. One more. क्या आप जानते हैं कि ये साल ड्रैगन का साल है? ड्रैगन का साल? अब सजावट से अंदाजा लगा सकते हैं। Oh my God! These. ये ड्रैगन की तरह नजर आते हैं। Yes, this like very New Year style. Wow. We have the atmosphere of New Year. Bye, Nianla.
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमने अभी पेंगुइन को हार्बिन में सड़क पर चलते हुए देखा। अब वो बाहर चल फिर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप महसूस कर सकते हैं कि हार्बिन में दर्जा हरारत कितना कम है। क्या आपको पहली बार बाहर पेंगुइन देखने का इत्तेफाक हुआ है? जी हाँ, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है। अब हम दुनिया के सबसे बड़े आइस एंड स्नो फेस्टिवल में पहुंच चुके हैं। यहाँ के तमाम खेल बर्फ से जुड़े हुए हैं। मैं तो 500 मीटर लंबी बर्फ की स्लाइड की मुंतजिर हूँ। आप बताइए। मैं 43 मीटर ऊंचे स्लाइड का मुंतजिर हूँ। The weather is very इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ और जोशो खरोश की वजह से मुझे सर्दी भी नहीं लग रही है। मैं पहले ही 1 घंटा इंतजार कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में इस पोजीशन को हासिल करने के लिए मजीद 2 घंटे दरकार हैं। 500 मीटर तक स्लाइडिंग वाकई हैरत अंगेज है, लिहाजा 3 से 4 घंटे तक इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। Finally, I am ready. Oh wow! It's so crazy! I am experiencing first time. Wow! Wow! It was an ultimate experience. ये बहुत शानदार तजुर्बा था, लेकिन अगर आप इस तजुर्बे को महसूस करना चाहते हैं तो आपको 5 घंटे इंतज़ार करना होगा। मैंने 5 घंटे इंतज़ार किया और आखिर में मैंने इस लम्हे से लुत्फ़ उठाया। ये वाकई बहुत आला था। जब मैं ट्रैक पर था तो मैं बहुत पुरजोश था। आपका तजुर्बा कैसा रहा? मैंने महसूस किया कि ढलवान बहुत गहरी है और रफ्तार वाकई तेज है। मेरा हेड उस वक्त तकरीबन गिरने वाला था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ अक़साम के बींगतांग होलो हैं। लगता है कि बींगतांग होलो में कुछ भी बनाया जा सकता है। Yes, and this is strawberry. What is this? This is a peach. I think yellow peach. Let me try this one. You want this one? Yeah. Okay, you take one. You take one. I think Which one you you can. I suggest you to try this one. This one? Okay. This is spicy strips. This is special in Harbin. Yes. Wow. You can taste it and then tell how special it is. Oh. It's hard to bite. Okay. But it's delicious. It's spicy. It's very special, right? Yes, it has a different taste. Yes. Now the Bingtang. अब बींगतांग होलो हर्बन में काफी की जगह भी इस्तेमाल होता है। This is Bingtang Hulu. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बींगतांग होलो है। इस पर चीनी की तह चढ़ी हुई है। क्या आपको इस काफी में बींगतांग होलो का जायका महसूस हुआ? इस कॉफी का जायका मुख्तलिफ है, मशरिक के बायस। सही कहा ना? बिंगतांग हुलू कैफे, उम्दा। Nice. And what is this? This is the frozen pear.
Fortune Pear coffee. Yeah. It's also very special. नाशपाती का शानदार जायका काफी की भरपूर लज्जत के साथ मिलकर एक बहुत ही मुनफरिद मजा देता है। हार्बिन के लोगों के लिए जमी हुई नाशपाती हमेशा से मौसम सरमा का एक रिवायती फल रही है। माजी में खुराक की कमी और महफूज करने वाली टेक्नोलॉजी की कमी के बायस जमी हुई नाशपाती तकरीबन वाहिद फल थी जिससे लोग सर्दियों में लुत्फ अंदोज हो सकते थे। अब जब लोगों का मियारी जिंदगी बुलंद है मगर वो फिर भी याद करते हैं और वो अब भी जमी हुई नाशपाती का जायका पसंद करते हैं और उन्होंने इससे मुख्तलिफ मसनूआत तैयार की हैं। साल 2023 में चीन को पाकिस्तानी तिल के बीजों की बरामद में गैर मामूली इजाफा हुआ। चीनी सार्फिन तेजी से पाकिस्तानी तिल के मयार और जायके को तस्लीम कर रहे हैं। यूं पाकिस्तान तिल के बीजों की आलमी मंडी में एक बड़े प्लेयर के तौर पर खड़ा हुआ है। आइए एक साथ देखते हैं। जनवरी से दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान की चीन को तिल के बीजों की बरामदात $290.66 मिलियन से तजावज कर गईं, जो कि साल ब साल की बुनियाद पर 126.29% की नमू है। जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ऑफ चाइना के मुताबिक चीन ने 2023 में पाकिस्तान से 1,66,682.987 टन तिल के बीज दरामद किए थे। यह हुजम के लिहाज से 96.13% इजाफे की नुमाइंदगी करता है, जो कि $290.66 मिलियन बनता है, जबकि 2022 में 84,985.321 टन की मालियत $128.44 मिलियन थी। 2023 के दौरान पाकिस्तान की चीन को बरामदात $3.459 बिलियन से तजावज कर गईं, जो कि साल ब साल की बुनियाद पर 1.4% ज्यादा है। GACC के आदादोशुमार से पता चलता है कि 2023 में चीन ने दुनिया भर से तकरीबन $1.5 बिलियन मालियत के 9,12,814.577 टन तिल के बीज दरामद किए थे। नाइजर $309.51 मिलियन मालियत के 1,92,529.528 टन के साथ मुसलसल तीसरे साल चीन को तिल के बीज बरामद करने वाला सर फहरिस्त मुल्क रहा। इसके बाद पाकिस्तान $290.66 मिलियन और तंजानिया $239.83 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पर रहा। 2023 में पाकिस्तान ने जनवरी से दिसंबर तक चीन को तिल के बीजों की कुल बरामदात में तकरीबन 19% हिस्सा डाला। जो मेन इसकी वजह है वो जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो FTA फेज 2 में उन्होंने सेसमी सीड को इंक्लूड किया और उसकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत उन्होंने ज़ीरो ड्यूटी का जो स्टेप लिया, उसकी वजह से जो डिमांड है चाइना की वो फुलफिल हुई पाकिस्तान की सेसमी क्रॉप से। और पाकिस्तान की सेसमी क्रॉप जो है वो जिस मंथ ऑफ द ईयर में आती है, जिस तरह अगस्त टू सितंबर, तो उस टाइम पे दुनिया का कोई भी क्रॉप जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। सबसे पहले तो ये कि चीन में फिलहाल तकरीबन 1.5 मिलियन टन तेल की सालाना मांग है, जिसमें से तकरीबन 1 मिलियन टन तेल दरामद किए जाते हैं। चीनी अवाम के मेयार जिंदगी में बेहतरी के आने के साथ मांग में अब भी इजाफा हो रहा है। दूसरा ये कि चीन की मकामी तौर पर पौधे लगाने की लागत बढ़ रही है, इसलिए मकामी सतह पर पौधे लगाने का रकबा कम हो रहा है, जिससे चीन को मजीद तेल दरामद करना पड़ेंगे। तीसरा पहलू यह है कि 2019 में चीन में पाकिस्तानी सफारत खाने के कमर्शियल ऑफिस और हमारी कंपनी ने मुश्तरका तौर पर चीनी कस्टम्स में पाकिस्तानी तेलों के दाखिले और जीरो टैरिफ को फरोग दिया। 2020 के बाद से चीनी मार्केट में पाकिस्तान और अफ्रीका से आने वाले तेलों में यकसा तौर पर मुसाबकत पाई जाती है। चौथी बात यह है कि 2022 से 2023 तक तेलों की कीमत में इजाफा होता रहा है, जिसमें पाकिस्तानी काश्तकारों और बरामद कुनिंदगान को भी तेल काश्त करने और बरामद करने की भरपूर हौसला अफजाई की है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की हमअजहद कोशिशों की बदौलत रवां सीजन के दौरान मुल्क में तिल के बीजों की काश्त में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत की बवाई के मुकाबले में 187% की गैर मामूली नमू देखने में आई। तिलों की काश्त 3,99,493 हेक्टर से ज्यादा हुई, जबकि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में 1,39,400 हेक्टर पर काश्त की गई थी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूबाई महकमा ज़राअत का इश्तराक तेल के बीजों की पैदावार से ज्यादा रकबा हासिल करने में अहम किरदार अदा कर रहा है।
काबिल जिक्र बात यह है कि पंजाब सरे फेरिस्त सूबा है जो तिल की पैदावार में 95% हिस्सा डालता है। इसके बाद सिंध 2.1% और बलूचिस्तान 2.2% है। तिल की औसत पैदावार में 442 किलोग्राम फी हेक्टर से 750 किलोग्राम फी हेक्टर का 69% का खातिर खा इजाफा देखने में आया, जो तेल के बीज बढ़ाने के कौमी प्रोग्राम के तहत है। पाकिस्तान में तिल काश्त करने का रकबा गुज़िश्ता 10 साल के मुकाबले में अब 10 गुना ज्यादा है और पाकिस्तान के तिल के पौधे लगाने के रकबे और रसद में इजाफे ने चीनी मार्केट और आलमी मंडी पर बहुत हैरान कुन असर डाला है। इसके अलावा मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि पाकिस्तानी तेलों में अब भी बेहतरी की बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है, खास तौर पर क्वालिटी कंट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन जैसे दरमियानी राबतों से, जो पाकिस्तानी अवाम को ज्यादा आमदन हासिल करने में मदद दे सकते हैं। इसकी मज़ीद इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि अब काफ़ी ड्राई लैंड्स भी यूज़ हो रहे हैं सेसमी प्रोडक्शन के लिए, जो प्रीवियसली सिर्फ रिवर जो आपके रीजन्स होते थे वो यूज़ होते थे, दरियाई जिसको हम कहते हैं। अब जो है वो ड्राई लैंड्स और काफ़ी दूसरी कमोडिटीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं सेसमी में, बिकॉज़ फार्मर्स के लिए काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। इसकी वजह ये कि इसमें कॉस्ट बड़ी कम लगती है, इसमें जो है वो वेदर का जो रोल है वो बहुत ही बेनिफिशियल है पाकिस्तान की क्लाइमेट की वजह से, तो इसलिए इसमें और मज़ीद प्रोडक्शन के चांसेस हैं, जो कि लास्ट टाइम अगर हम देखें तो प्रोडक्शन इसकी होती थी 60,000, 70,000, 80,000 मैट्रिक टन, जो कि बढ़ के अब जो लास्ट ईयर हमें जो नंबर्स मिले हैं वो 225,000 मैट्रिक टन तक मिले हैं। 2020 में 89.30 मिलियन डॉलर से शुरुआत करते हुए मुल्क की तिलों की बरामदात में तेजी से इजाफा हुआ, जो 2023 में 407 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इस बेमिसाल तरक्की ने पाकिस्तान को तिल बरामद करने वाले बड़े ममालिक में 5वें नंबर पर पहुंचा दिया, जिसमें 80% से ज्यादा बरामदात चीन ने हासिल की हैं। जो कि प्रीवियसली हम चाइना में देखते थे कि तंजानिया, नाइजर, सूडान, इथियोपिया जैसे ममालिक से आती थी, और ट्रांजिट टाइम का बड़ा बेनिफिट है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। जो अफ्रीका से शिपमेंट्स आती थी वो 40-45 डेज़ का ट्रांजिट ले लेती थी, और प्लस जो है वहाँ पे लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ की वजह से जो है वो शिपमेंट्स हमेशा डिले होती थी। पाकिस्तान की जो शिपमेंट्स हैं वो क्विकर शिपमेंट्स हैं, आप 15 to 20 डेज़ में आपका कार्गो रीच हो जाता है, आपकी शिपमेंट्स टाइम पे होती हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान एक विन टू विन सिचुएशन रहती है सेसमी के हवाले से। मैं अगस्त 2023 में पाकिस्तान के 2 अहम तिल पैदा करने वाले इलाकों पंजाब और सिंध में गई थी। मैंने खेतों से फैक्ट्री तक की मुकम्मल पैदावारी चेन का दौरा किया। ज़ाती तौर पर मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान और चीन सासमी सीड क्वालिटी कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, सासमी सीड प्रोसेसिंग के साथ साथ आलमी तिजारत और मालियात में ताउन को मजीद मजबूत कर सकते हैं। पाकिस्तान से 500 किलोग्राम मंजमीत गाय के गोश्त चीन के थिएनजिन कस्टम्स से गुजरकर चीनी मार्केट में दाखिल हुए। ये चीन की जानिब से पाकिस्तान से दरामद किए गए पके हुए गोश्त की पहली खेप है। आज हम बीफ इंडस्ट्री में चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तावन के जायजा लेते हैं और मजीद तावन के इम्कानात और दोनों ममालिक के लिए तवील मुद्दती फवाइद पर बात करते हैं। इस साल के शुरू में पाकिस्तान से 500 किलोग्राम उबला हुआ मुंजमद गोश्त चीनी मार्केट में दाखिल हुआ, जिससे पाकिस्तान की ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड जनूबी एशिया की पहली कंपनी बन गई, जिसने कामयाबी के साथ गाय के मुंजमद हीट ट्रीटेड गोश्त की मसनूआत चीन को बरामद की। चाइना बेसिकली एक बहुत बड़ी मार्केट है और दुनिया का शायद सबसे बड़ा मीट कंज्यूमर है, तो और बहुत अच्छी मार्केट है चाइना। इससे पहले पाकिस्तान में अप्रूवल नहीं थी चाइना एक्सपोर्ट करने की, चाइना की तरफ से तो अब अप्रूवल आई है, तो ज़ाहिर है एक बहुत अच्छा बिजनेस पोटेंशियल है उधर, जिसको हम चाहेंगे कि कैटर करें उस मार्केट को और अपनी एक्सपोर्ट्स वहाँ बढ़ाएं। 2002 में आलमी सतह पर बीफ की खपत 56.96 मिलियन टन तक पहुंच गई। चीन में गाय के गोश्त की खपत 9.87 मिलियन टन तक पहुंच गई, जो कुल का 17% है। चाइना एनिमल एग्रीकल्चर एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक चीन में गाय के गोश्त की खपत 14 मिलियन टन तक पहुंचने का इम्कान है, जिसका तखमीना 3 मिलियन टन से ज्यादा है। पाकिस्तानी हीट ट्रीटेड गाय के गोश्त जिसे दरामद करने की इजाजत है, इससे मुराद वो गोश्त की मसनूआत हैं जो 30 माह से कम उम्र के मवेशियों की हड्डियों के बगैर
हड्डियों के पट्टों से बनाए जाते हैं, जो पहले से बंद और चर्बी को हटाकर अंदरूनी बुनियादी दर्जा हरारत पर कम से कम 30 मिनट के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म किया जाता है। सिर्फ 2 कंपनियों ने जनूबी एशिया से गाय के गोश्त की मसनूआत चीन को बरामद करने का लाइसेंस हासिल किया है, जिनका नाम ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड और टाटा बेस्ट फूड्स है। बेसिकली 2019 में हमने एक चाइनीज कंपनी के साथ मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि हम चाइना की मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को लेके आए, लेकिन चाइना के रूल्स काफी डिफिकल्ट रूल्स थे। तो उसके लिए फिर हमने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान से हम मीट प्रोडक्ट्स गोश्त को कैसे ला सकते हैं। तो उन्होंने फिर हमें एडवाइस किया कि आप कुक्ड प्रोडक्ट्स जो बॉइल्ड मीट है, पका के आप उसको एक्सपोर्ट करें तो वो ला सकते हैं। तो 2019 में फिर हमने अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी जाके ये आइडिया बताया कि हम ये प्रोडक्ट्स चाइना को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और फिर 2023 के जून में जो प्रोटोकॉल था दोनों गवर्नमेंट्स का ट्रेड का, वो साइन हो गया और उसके बाद पाकिस्तान से 2 कंपनीज अप्रूव हो गई हैं कुक्ड मीट एक्सपोर्ट, हीट ट्रीटेड मीट एक्सपोर्ट के लिए, और हमारी कंपनी उसमें से एक है। और हमने ऑलरेडी चाइना में काफी कंटेनर्स जो हैं वो शिप करने शुरू कर दिए हैं। कुछ हमने बाय एयर सैंपल्स भेजे थे अपने कस्टमर्स को, अब हमारे कंटेनर्स जो हैं वो रास्ते में भी हैं और हम होप करते हैं कि हम इस ट्रेड को बढ़ा सकेंगे। पाकिस्तान से चीन को पका हुआ गोश्त दरामद करने के चैलेंजेस और कामयाबियां थीं। रुकावटों पर काबू पाते हुए और आला मयार के मयार को यकीनी बनाते हुए इस तिजारती शराकत दारी ने हालिया बरसों में नुमायां पेशरफ्त देखी है। पहले जो पाकिस्तान का लाइव स्टॉक है वो अब अच्छी डेवलपिंग स्टेज में है अंडर दिस बीइंग पाकिस्तान, और आज भी हमारा एक इसी के तनाजुर में प्रोग्राम है अंडर द नेम ऑफ डेल्फा, कि उसमें हम ट्रेस एंड ट्रैकिंग, जानवर की अच्छी इकसाम को फुली तरीके से उसकी अफजाइश से मैनेज करना, उसमें फुट एंड FMD के ऊपर बहुत 4-5 सालों में बातें होती रही हैं हमारे। अभी जो चैलेंजेस थे पिछले 2-3 सालों में कोविड के दौरान और कोविड के बाद, वो हम उसको जैसे 3-4 मेन चीजें हैं। ट्रेस एंड ट्रैकिंग, हमने बॉयलर इक्विपमेंट का, जो यहाँ पे अच्छे स्लॉटर हाउस हैं और बड़े स्लॉटर हाउस हैं और उनकी और कैपेसिटी बन सकती है, उनको हमने इंटीग्रेट करके उधर वहां पे बॉयलर इक्विपमेंट लगाया है। सिमिलरली हम जो ट्रांसपोर्टेशन और जो लॉजिस्टिक के चैलेंजेस थे फ्रॉम पाकिस्तान साइड और चाइना कस्टम साइड, चैलेंजों पर काबू पाने के अमल के दौरान पाकिस्तान में गाय के गोश्त की सनत ने नुमायां तरक्की और तकनीकी तरक्की हासिल की है। एक स्लॉटर हाउस है, अगर उसकी मिसाल के तौर पे 100 टन की कैपेसिटी है, सो चाइना के पास और चाइना की ओवर द लास्ट 2-3 सालों में इस सेक्टर में कंजम्पशन पैटर्न की वजह से बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, चाहे वो फ्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, फ्रोजन सेंटर है, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, स्पेसिफिक इस तरह की कटिंग की जाए या इस तरह की प्रोडक्शन की जाए जिसको ट्रांसपोर्ट करना और लॉजिस्टिक्स करना आसान हो। चीनी मार्केट तक पाकिस्तानी गाय के गोश्त की रसाई चीन पाकिस्तान इक्तिसादी ताउन में संगे मील की नुमाइंदगी करती है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की मुसलसल तरक्की और गहराई के साथ तवक्को है कि मजीद पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत चीनी मार्केट में दाखिल होंगी। पाकिस्तान में हम पैदाइश बढ़ाएंगे, क्वालिटी को बेहतर करेंगे, इसमें चाइनीज कंपनीज के साथ मिलके जॉइंट वेंचर्स करके यहाँ से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करेंगे ताकि हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए सरप्लस आ सके। और इसके अलावा जो हमारा देखें अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, बिकॉज ऑब्वियसली चाइना की इतनी लार्ज पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो कंजम्पशन तो काफी बड़ी कंजम्पशन है मार्केट में। जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो ये है कि हम अभी जो अप्रूवल है वो सिर्फ कुक्ड मीट का है,
तो कुक्ड मीट की मार्केट ऑब्वियसली थोड़ी सी छोटी मार्केट है. मेन मार्केट जो होती है वो रॉ मीट की होती है, अनकुक्ड मीट की. तो अभी हम लोग अपनी गवर्नमेंट के साथ और अपनी चाइनीज जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में डिजीज फ्री एरियाज को डेवलप करके और उसमें फार्म्स बना के ताकि हम वहां से फ्रोजन मीट, अनकुक्ड मीट की एक्सपोर्ट भी कर सकें. आई थिंक अगर वो हम टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो जो पॉसिबिलिटीज हैं और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत बड़ी. नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया. अगली दफा मिलेंगे. खुदा हाफिज.